जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम लोग लेके आए हैं साइंस का एपिसोड। साथियों याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी के आधार पर जो भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी में है, क्लास 10 के एनसीईआरटी में एमसीक्यू के तौर पे हम लोग लेके आए हैं क्लास को। साथियों इससे पहले भी कई एपिसोड अपलोड हो चुकी है, तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप एक बार सभी एपिसोड को अवश्य कर लीजिएगा। बेहतरीन अंदाज में मैंने पढ़ाया है और आपको चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। साथ ही साथ साथियों, ये एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको एग्ज़ाम में बैठने के साथ ही क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने वाला है। साथियों मैं चाहूँगा यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्त अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक लाइक तो बस कर ही दीजिएगा। बाकी अगर बाद में अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप लास्ट टाइम एक कमेंट प्यारा सा बस कर दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को अच्छे समझे होंगे और नए आए हैं सब्सक्राइब भी अवश्य किए होंगे। साथियों चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और छोटी सी क्लास होगी, 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। और छोटी सी क्लास, आप लोग अगर जानते होंगे जवाब देने का प्रयास भी कीजिएगा, नहीं जानते होंगे तो सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित में से विषमपोषी जीवों में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से विषमपोषी जीवों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? क्या हरे पौधे, कुछ जीवाणु और जैसे नील हरित शैवाल, जंतु तथा कवक, एक से अधिक या कोई नहीं। साथियों विषमपोषी जीवों में क्या सम्मिलित है? तो आप कहेंगे साथियों सर जंतु एवं कवक दोनों सम्मिलित हैं। आप कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्त? जंतु एवं कवक दोनों सम्मिलित है। ध्यान रखिएगा ये लेवल क्वेश्चन की बहुत हाई होगी। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जहाँ चांस रहता है मैं वही पढ़ाने का प्रयास भी करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? अगला प्रश्न कह रहा है दोस्त, मानव शरीर में उपस्थित जैविक उत्प्रेरक कौन से हैं? मानव शरीर में उपस्थित जैविक उत्प्रेरक कौन से हैं? क्या वो एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है, एक से अधिक या कोई नहीं? तो मानव शरीर में उपस्थित जैविक उत्प्रेरक कौन से हैं? साथियों आप कहेंगे सर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए एंजाइम इसका सही जवाब हो जाएगा। जब पूछे आपसे कि मानव शरीर में उपस्थित जैविक उत्प्रेरक कौन से हैं, आप कहिएगा एंजाइम है। क्या कहेंगे आप? एंजाइम है। अगला कह रहा साथियों, स्वपोषी जीवों के कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किस प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है? स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किस प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है? रसायन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन या एक से अधिक या कोई नहीं? मुझे बताइए पहले आप स्वपोषी किसे कहते हैं? आप मुझे बताएंगे साथियों। पोषण दो प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, आप कहिएगा पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है साथियों? तो स्वपोषी होता है, दूसरा आपका परपोषी होता है। साथियों स्वपोषी क्या होता है? वे जीव या वे पेड़ पौधे जो खुद का भोजन स्वयं से बना लेते हैं, जो दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं, जो किसी के आधार नहीं बनते हैं, बस खुद से बना लेते हैं भोजन को, वही आपका स्वपोषी कहलाता है। आप मुझे बोलेंगे कि सर स्वपोषी कौन सा होता? तो आप कहेंगे साथियों पेड़ पौधा को छोड़ के सब का सब परपोषी है। सिर्फ पेड़ पौधा ही ऐसा होता है जो स्वपोषी होता है, बाकी जितना भी कुत्ता बिल्ली गाय भैंस यहाँ तक कि आदमी भी सब का सब परपोषी है। आप बोलेंगे सर बस आदमी कैसे परपोषी? आदमी तो खुद से खाना बनाता है ना। आप क्या बोलेंगे साथियों? आदमी जो सर आदमी जो होती है वो तो खुद से खाना बनाती है ना। सर वो तो खुद से खाना बनाती है ना। तो मैं बताना चाहूँगा साथियों आप खाना बनाते नहीं हो, आप खाना पकाना जानते हो। खाना बनाता तो कौन है? वो आपका पेड़ पौधा, क्योंकि वो उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से खाना बनाना प्रयास करता है। तो स्वपोषी जो होता है साथियों आपका पेड़ पौधा होता है, पर मानव क्या है? तो परपोषी है। वही बोल रहा है यहाँ पे
वही बोल रहा है स्वपोषित जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किस प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है। साथियों याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा साथियों पूरी होती है। मुझे बताएंगे आप ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। साथियों ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा C6H12O6 क्या होता है साथियों। ग्लूकोज का अगर आपसे सूत्र एग्जाम में पूछ दे कि ग्लूकोज का सूत्र निम्नलिखित में से कौन ग्लूकोज का सूत्र होगा, तो आप बोलिएगा C6H12O6। क्या बोलना है, और मुँह से बोलिए C6H12O6 होता है। फिर बोल रहा है साथियों, फिर बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश या सभी। ध्यान रखिएगा, एक पौधों को भोजन बनाने के लिए साथियों, बनाने के लिए साथियों इस पौधे को भोजन, ये तीनों का तीनों आवश्यक तो होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं हम इस स्वपोषी कौन होता है, तो आप बोलेंगे पेड़ पौधा होता है। तो आप बोलेंगे साथियों इस सब का सब साथियों आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश तीनों के सहायता से एक जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और पौधे जो है अपना भोजन बना पाते हैं। अब मुझे आपसे क्वेश्चन क्या है साथियों, मुझे बताइए पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। आप मुझे बताएंगे पत्तियों का हरा रंग का होना किसके कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग साथियों किसके कारण होता है, आप मुझे बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए साथियों कि बताइए मुझे CO2 पूरे ब्रह्मांड में कितना % बचा हुआ है। CO2 हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितना % बचा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति के अनिवार्य नहीं है। चल रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। मतलब यदि भोजन बनाता है तो उसमें किसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। तो साथ इसका ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि सूर्य के प्रकाश होने चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होने चाहिए और क्लोरोफिल भी होने चाहिए। तो ये तीनों उसको चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहीं पे ऑक्सीजन की बात करेंगे हम लोग, नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हम लोग टिक करने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, तो आप कहेंगे साथियों ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य सर नहीं है। मुझे बताइए क्या चीज़ें समझ में आपको आ रही है, क्या आपको पढ़ने मज़ा आ रहा है साथियों। यदि आ रहा है तो एक चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा साथियों। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बाकी एक लाइक तो बनता ही बनता है, प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा साथियों, कर दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, रासायनिक ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। आप कहेंगे साथियों इसका ऑप्शन नंबर सर हम जाएंगे सी के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले हैं। आप बोलेंगे सर प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। मैं बता देता हूँ साथियों, पत्तियों का हरा रंग होना क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। क्लोरोफिल इसी क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है साथियों। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल वर्णक के कारण नहीं होता है। आप इस बात को भी याद रखिएगा, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। वे किस कार्य में प्रयुक्त होते हैं, वे किस कार्य में प्रयुक्त होते हैं। क्या पौधे गैसीय विनिमय में, पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में, या पौधों को विसरण में। ध्यान रखिएगा साथियों, मेरा ये गलत जवाब है, ये भी गलत है, लेकिन ये मेरा सही जवाब है। पौधों में विसरण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। वे किस कार्य होता है, तो पौधों में विसरण के लिए होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें किस रूप में
पौधों द्वारा संचित कर लिया जाता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें किस रूप में पौधों द्वारा संचित कर लिया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी स्टार्च, जिसको आप प्यार से मंड कहते हैं, उसके रूप में होता है। अब मुझे बताएंगे साथियों मानव किसका पाचन नहीं कर सकता है। आप मुझे कमेंट कीजिए साथियों, या फिर आप आगे वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आपको आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, नहीं तो वीडियो आगे में आप सुनिएगा इसका आंसर। मानव किसका पाचन नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न कह रहा साथियों, निम्नलिखित में से पत्तों में किस चीज़ की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। बोल रहा है पत्तों में से किस चीज़ की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। क्या वो स्टार्च होता है, क्लोरोफिल होता है, हरित लवक, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो साथियों याद रखिएगा इसका सही जवाब जो हो जाएगी वो आपका स्टार्च, जिसको आप प्यार से स्टार से मंड भी कहते हैं। साथियों स्टार्च। साथियों पत्तों में किस चीज़ की उपस्थिति के प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम का संपन्न होता है, तो आपका स्टार्च होता है। मैंने कुछ देर पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि मनुष्य जो है साथियों किसका पाचन नहीं कर पाता है। ध्यान रखिएगा मनुष्य जो है साथियों सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। ध्यान रखिएगा साथियों सेल्यूलोज का जो है पाचन मनुष्य नहीं कर पाता है। सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न कह रहा साथियों, हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है। हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होते हैं। क्या वो स्टार्च में होते हैं, माल्टोस में, ग्लाइकोजन में, एक से अधिक, या कोई नहीं। ध्यान रखिएगा साथियों इसका सही जवाब ग्लाइकोजन हो जाएगा। हम जो भोजन करते हैं उससे ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो किस रूप में संचित होती है, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। साथियों मुझे बताएंगे आप क्वेश्चन के जरिए आप मुझे बताएंगे साथियों कि मुझे बताइए विटामिन हमारे बॉडी को क्या करता है। आप मुझे बताएंगे विटामिन हमारे शरीर को क्या करता है। विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, प्रोटीन प्रदान करता है, या फिर शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को देता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। इसका जवाब आपको कमेंट में करनी है। क्लोरोफिल पौधों के किस कोशिकांग में पाया जाता है। साथियों कह रहा है क्लोरोफिल पौधों के किस कोशिकांग में पाया जाता है। क्या वो हरित लवक, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, या एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा साथियों इसका सही जवाब हरित लवक हो जाएगा, जिसको आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। साथियों क्लोरोफिल पौधों के किस कोशिकांग में पाया जाता है, वो क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक में पाया जाता है। अब मैंने आपसे पूछा था विटामिन के बारे में जानकारी के लिए बता दूं साथियों। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। विटामिन साथियों हमारे शरीर में प्रोटीन भी नहीं देती है, ना कार्बोहाइड्रेट देता है। वो क्या करता है साथियों हमारे शरीर को विटामिन से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। साथियों इस वीडियो में इस चैप्टर में इस प्रश्न के अनुसार आपसे मैं पूछना चाहूँगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। आप मुझे बताएंगे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। साथियों आप मुझे बताएंगे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन होता है, ऑक्सीजन का जल में उपचयन होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन में अपचयन होता है। साथियों ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब जो होने वाले साथियों आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। मुझे बताएंगे अब साथियों इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है।
कार्बोहाइड्रेट का साथियों सूत्र क्या होता है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। पिछले प्रश्न मैंने आपसे पूछा था साथियों, कोशिका का पावर हाउस, ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही जवाब। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किरण, निम्नलिखित में से किस पौधे के रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो एक मदद से उत्पाद बनाते हैं तथा दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है, तो क्या वो उष्णकटिबंधीय स्थानीय पौधे हैं, मरुद्भिद पौधे हैं या फिर समुद्री पौधे हैं? ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब मरुद्भिद होने वाले हैं। इसका सही जवाब मरुद्भिद होने वाले हैं। बुल्डा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है साथियों? प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? क्या CO2, क्या CO2, क्या NO2? तो आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, जिसको आप प्यार से कार्बन डाई ऑक्साइड कहते हैं। साथियों, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसको प्यार से आप CO2 कहते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। कहता है रंध्रों की संरक्षण कोशिकाओं का क्या कार्य है? रंध्रों की संरक्षण कोशिकाओं का क्या कार्य है? क्या वो केवल रंध्रों को खोलना, केवल रंध्रों को खोलना, केवल रंध्रों को बंद करना, या रंध्रों को खोलना या बंद करना, एक से अधिक या कोई नहीं? तो साथियों याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंध्रों को खोलना और बंद करना। रंध्रों को खोलना और बंद करना सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कह रहा है, पौधे वायुमंडल से पत्तियों में उपस्थित द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पौधे वायुमंडल से पत्तियों में उपस्थित डैश द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। क्या वो रंध्र होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, फ्लोएम होते हैं या फिर एक से अधिक या कोई नहीं? साथियों याद रखिएगा, देखिए एक बात ट्रिक दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी पौधे की बात करेगा और यहाँ पे और खाना का बात करेगा, तो आप भोजन जैसे बात करेगा तो आप जाइएगा फ्लोएम के साथ। और देखिए इस क्वेश्चन में हालांकि खाना के बारे में बात नहीं किया गया, लेकिन अगर पूछेगा आपसे आप भोजन के बारे में पौधा का, तो जाइएगा आप किसके साथ? फ्लोएम के साथ। और वही बोलेगा जल के बारे में, तो जल संचित कहाँ होता है? बोलिएगा जाइलम। क्या बोले साथियों? जाइलम। हालांकि इसका सही जवाब साथियों, पौधों वायुमंडल से पत्तियों में उपस्थित डैश के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रहण करते हैं। आप बोलेंगे साथियों फ्लोएम, इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्लोएम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अस्टोमेटा के छिद्रों तक खुलना और बंद होना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित किया जाता है? अस्टोमेटा के छिद्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा संपादित किया जाता है? क्या वो क्लोरोप्लास्ट होता है, द्वार कोशिका होती है, वायु कोश होता है, एक से अधिक या कोई नहीं? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। द्वार कोशिका इसका साथियों बिल्कुल सही जवाब होने वाली है। अस्टोमेटा के बारे में पूछेगा आपसे तो ध्यान रखिएगा द्वार कोशिका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? क्या वो ऑक्सीजन होती है, क्या वो फास्फोरस, पोटेशियम या फिर नाइट्रोजन? ध्यान रखिएगा साथियों, इसका फॉस्फोरस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा, प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, यदि आप नए आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक तो कर ही दिए होंगे और प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। ये दोस्त आपका भाई राजेश आपके लिए ही तो मेहनत कर रहा है साथियों, प्लीज़ आप एक लाइक एक कमेंट कर दीजिएगा। मैं चाहूँगा मैं जो आपके जो है कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे दूँगा साथियों, आप ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा साथियों, अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपसे चाहूँगा प्लीज़ आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा साथियों, पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में प्राप्त करते हैं? क्या वो नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रेट, एक से अधिक या कोई नहीं?
ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब जो होने वाली है नाइट्रेट, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रेट इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों ये लास्ट क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ आपसे, यदि चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे साथ बेईमानी मत कीजिए साथियों। देखिए ऊपर वाला सब देख रहा है तो प्लीज़ आप एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। आपका ये भाई हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी प्रश्न होगा आप आराम से वहाँ पूछ सकते हैं। कह रहा यदि एक गमले में लगे पौधे और पोटेशियम युक्त बर्तन को कांच से बने सीलबंद बर्तन से ढककर एक सप्ताह के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो क्या होगा? क्या पौधा लंबा हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण पत्ती पीली हो जाएगी, पर अधिक प्रकाश संश्लेषण के कारण पत्ती हरी हो जाएगी, या एक से अधिक? ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण कमी के कारण पत्ती पीली हो जाएगी। साथियों यदि आपके बॉडी में खून नहीं होता, आपका बॉडी कैसा पीला नहीं होता, एकदम होता है साथियों, तो पत्ती का भी रंग पीला पीला हो जाएगा। साथियों मैं चाहूँगा यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एगो लाइक तो बस कर ही दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट बस कर दीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन भी हो जाइएगा। साथियों ये दोस्त आपका मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो प्लीज़ आप इतना तो कर ही सकते हैं। साथ ही मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ TRE4 के बारे में। साथ ही ध्यान रखिएगा TRE4 की नोटिफिकेशन आपकी अगस्त महीने में आएगी। साथियों जो सूत्र के हवाले से मालूम पड़ी है वो नोटिफिकेशन आपके साथियों अगस्त के महीने में आने वाली है, और अगस्त में ही साथियों आपका नोटिफिकेशन, लेकिन हालांकि एग्ज़ाम आप साथियों आपका नवंबर दिसंबर यहाँ तक कि जनवरी भी जा सकता है। ये कर्व सच्चाई है जो आपको जानना पड़ेगा। साथियों एक और ज़रूरी सूचना, सुबह में 10 बजे, सुबह के 10 बजे आपको भूगोल लेके आता हूँ, जबकि दिन के 1 बजे मैं गणित लेके आता हूँ, और रात के 8 बजे मैं विज्ञान लेके आता हूँ। तो आप तीनों क्लास अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।